निकल चुके हैं छतरपुर से धाम के लिए और इस वक्त हम NH39 हाईवे पर। रिक्शे में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं और अपना दोनों तरफ देख सकते हो कि कोई भी इंसान ठीक ठाक से दिखाई नहीं दे रहा। बस एक यहाँ महिंद्रा का शोरूम हमें नज़र आया, इसके बाद यहाँ सारा रोड खाली पड़ा हुआ है। यह हाईवे इतना ज़्यादा शांत है ना कि शायद 2-3 या 4 गाड़ियाँ 2-3-4 गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ यहाँ निकल रही हैं। तो दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और हम लोग हो चुके हैं अभी तक लेट और काफ़ी देर हो गई। अभी तक हम लोग बागेश्वर धाम नहीं पहुँचे। हालांकि हम स्टेशन से करीब 12-12 बजे बाहर आ गए थे। वजह क्या हुई कि जिस रिक्शे में जिस ऑटो में मतलब हम बैटरी रिक्शा में बैठे उसमें हम 2 लोग सवारी, मतलब मैं और मेरे चाचा हम 2 लोग बैठे हुए थे। एक सवारी और जैसे जैसे करके आई, बट जितनी भी सवारियाँ बाकी थी इसके रिक्शे में बैठी नहीं, वो दूसरी में बैठती चली गई और हम लोग रह गए। मुझे लग ही रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग चले जाएं, बस हम ही रह जाएं। तो वो जो 50 रुपये पर हेड की हमें सवारी देनी थी वो हमें 125 रुपये पर हेड की सवारी पड़ गई। वजह कि भाई इस वक्त हम रिक्शे में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, मैं और चाचा। तो 300 रुपये इनका बताते हैं चक्कर होता है। 6 हम सवारी लेके जाते हैं, हमारे 300 रुपये बनते हैं। तो हमने 100 की जगह 200 रुपये कर दिए कि भाई 50-50 रुपये आप लेते थे तो आप हमसे 100 रुपये लिए। फिर भी भाई रिक्शा वाला नहीं माना और हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे बाहर। हमें मेन रोड पे ले आया, मतलब 20 मिनट हम लोग ने वहाँ वेट भी किया। फिर अगले ने खुद बोला कि भैया ऐसा करो 250 रुपये मुझे दे देना तो मैं लेके चलता हूँ। भाई मरता क्या ना करता वाली बात हो जाती है कि हाँ भाई चलो भाई ठीक है तुम 250 रुपये ले लेना, लेकिन हमें ले चलो, क्योंकि हमारे बाद कोई सवारी स्टेशन पे बची नहीं थी, सिर्फ हम लोग बचे हुए थे बागेश्वर धाम जाने के लिए। तो इन बातों का भी खास ख्याल रखना कि जहाँ आपको जिस रिक्शे में ज़्यादा भीड़ नज़र आए ना, फटाफट उसमें बैठो, क्योंकि अगर आप खाली के चक्कर में, सहूलियत के चक्कर में रहोगे ना तो हमारी तरफ पीछे रह जाओगे और किराया भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ले लिया है लेफ़्ट टर्न। जिस रोड पे हम, जिस हाईवे पे हम चल रहे थे वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है और ये सीधा रोड जाएगा बागेश्वर धाम के लिए। ये वाला नया रोड बना हुआ दिखाई देता है, ज़्यादा पुराना नहीं होगा। तो यहीं से हमारे जयकारे लग गए और ये रोड सीधा हमें उतारेगा धाम पर। तो चलो देख लेते हैं भी कितना टाइम और लगता है। हमें यहाँ से 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। काफ़ी देर हो गया हमें बैठते बैठते भी, करीब 40 मिनट से हम लोग रिक्शे में बैठे हुए हैं। ये सामने पहाड़ जिसमें धूप पड़ने की वजह से जो इनकी जो शिलाएँ हैं, जो ऊपर के पत्थर है ना, वो एकदम तेज़ शाइन मार रहे हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। तो ये नज़ारा यहाँ पर एंट्री करने से पहले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और रिक्शे में बैठा हूँ इसे काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहा हूँ। तो इसी पहाड़ के नीचे आप देख ही सकते हो कि इस तरीके से मकान बने हुए हैं और यहाँ ज़्यादातर आपको गायें मिलेंगी। जैसे आपको बहुत जगह भैंसें दिखाई देंगी जो पालन करते हैं भैंसों का, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ आपको गाय ही गाय नज़र आए। यहाँ पर गाय का ज़्यादा पालन है। बस हम लोग पहुँचने वाले, हार्डली 6 से 7 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर के आसपास और रह गया। ये हमारे नन्हे भाई साहब हैं जो हमें टीका लगाएंगे और टीका लगवा लेते हैं पहले इनसे। भाई साहब हो गया, ले बेटा लगा दिया चाचा को। तो ये हमारे नन्हे बालक हैं जिन्होंने हमें टीका लगाया है पूरे माथे पर। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहित। और तुम्हारा बेटा? भरत। मोहित और भरत यहाँ स्टैंड पे जैसे हम लोग रुके, ये दोनों मिल गए। ऊपर वाले ने शायद भेजा होगा, इसी वजह से हमने पहले इनसे टीका ही लगवा दिया। धन्यवाद बेटा। तो रिक्शे वाले ने हमें स्टैंड पे उतार दिया। वहीं चुंगी बनी हुई थी, पुलिस वालों ने वहीं साइड में लगाया और वहीं स्टैंड बना हुआ था जहाँ हमने तिलक लगवाए। बस यहाँ से 500 या 600 मीटर के आसपास, यानी करीब आधे किलोमीटर के आसपास यहाँ से बचा है रास्ता। तो हम ये वॉक करके ही तय करेंगे। हालांकि यहाँ पर सामने बैटरी रिक्शा वगैरह लगे हुए हैं, ये वहाँ तक पहुँचाने के 10 रुपये लेते हैं। बट रात से हम लोग बैठे हैं, लेटे ही हैं,
तो अब हम लोग पैदल ही चलेंगे। अब वो चाहे आधा किलोमीटर हो या फिर 1 किलोमीटर हो, ताकि पैदल चल के भी थोड़ा बहुत माहौल का पता चलेगा ना कि माहौल कैसा है, और आसपास की जो हवा है, जो धूप है, जो खुशबू है, वो पैदल चलने में जो मज़ा आएगा ना यहाँ पर, वो रिक्शा वगैरह लेने में मज़ा आने वाला है ही नहीं। तो यहाँ लगा रखे हैं बैरिकेड्स, और यहाँ से गांव शुरू हो जाता है गड़ा, यहीं से हमारे धाम भी शुरू हो जाता है। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का, जिस पे लिखा है गड़ा, और ये सामने रोड हमें मंदिर तक लेकर जाएगा। फोटो नहीं ले रहा। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे काव्या गेस्ट हाउस, और ये भाई साहब हमें यहाँ मिले, जिन्होंने हमें होटल के रूम के लिए पूछा। तो बस धाम सामने था, लेकिन भैया ने कहा कि पहले एक बार रूम देख लो, तो हम पहले रूम देखने चले आए, क्योंकि दर्शन करने के बाद हमें स्टे तो करना ही है। तो देखते हैं यहाँ क्या हिसाब बनता है, रूम की क्या फैसिलिटी है और बाकी चीज़ों की, तो वैसा ही फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको भी कभी आना होगा तो आप यहाँ पर आसानी से आ भी सकते हैं। ये यहाँ इनका काउंटर है, ये बाबा की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ इनका ही पूरा हॉल है, ऊपर शेड। यहाँ इस तरीके से इन्होंने रूम बाय रूम बना रखे हैं, जिसमें हम स्टे कर सकते हैं। खुले हॉल में आपको एक गद्दा दे देंगे, जो कि टेंट वाले देते हैं ना, जिस हिसाब से गद्दा, एक वैसा गद्दा दे देंगे, उससे पड़े रहो। सामने टॉयलेट बाथरूम है, जिसको सभी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको मिल जाएगा, तो उसके हैं 100 रुपये। और एक हम रूम दिखाया जिसमें 2 फोल्डिंग पलंग लगे हुए थे, अगर हम वो रूम लेते हैं तो 1000 रुपये। उसके ऊपर इन्होंने बताया लग्ज़री रूम। भाई लग्ज़री में क्या है ये मैंने पूछा, तो जो टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है और गीज़र लगा हुआ है। अच्छा जी, उसके कितने पैसे हैं? उसके 1400 रुपये। तो यार ये तो कोई तुक नहीं बनता, ज़रा से काम के लिए 1300-1400 रुपये। अपना रोज़गार बढ़ा रहे हो तो तरीके से बढ़ाओ ना, ऐसे इस तरीके से उल्टा सीधा काम करके रोज़गार बढ़ाने का कोई तुक थोड़ी बनता है। कितनी दूर से लोग आते हैं, तो उनके लिए रेट ऐसे लगाओ कि लोग रुक भी जाएं और आपका काम भी चलता रहे। तो फ़िलहाल हमने वो जगह कर दी रिजेक्ट। ये यहाँ की दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है। फ़िलहाल तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है और करीब 2 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, तो पब्लिक भी हाल फ़िलहाल कम है। लेकिन कल से आपको यहाँ पब्लिक भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगेगी, क्योंकि 1 से लेकर 7 तारीख तक यहाँ पे शादियों का आयोजन है, जो बाबा बागेश्वर धाम जी करवाने वाले हैं। 151 जोड़ों की शादी। तो अभी कल से आपको भीड़ नज़र आने लगेगी यहाँ पर, और मंगलवार और शनिवार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर अपने प्रसाद वगैरह की लाइन शुरू हो जाती है, और वो सामने हमारा धाम है, जहाँ हमें माथा टेकना है, जहाँ हमें दर्शन करने, और यहीं से ही आपको लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड की तरफ आपको प्रसाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमें जहाँ से हम लोग चले थे वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमें पूरा आधा घंटा लग गया। इसका मतलब यह 500 मीटर नहीं है, ये करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये यहाँ पर हाथी एक लौता वो कहते हैं ना केंद्र बिंदु बना हुआ है पूरी पब्लिक में। काफ़ी सालों बाद मैंने हाथी देखा है, जब हम छोटे थे तभी दिखते थे, लेकिन उसके बाद आज पहली बार हमने हाथी देखा है। सच में जब ये जंगल में खुला होता होगा तो क्या आतंक मचाता होगा। अरे बाप रे, कम से कम भी तो करीब 13 से 14 फुट की हाइट होगी इसकी। बाकायदा जयकारे लगे रहे, और गणेश भगवान का रूप यानी हमारे हाथी जी यहाँ एंट्री करने वाले हैं, और इनको माला पहनाई जाएगी, जैसा कि पूरा प्रोसेस कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। अगर आपको दिख जाए तो ये देखो, ये माला पहनाई इनके ऊपर, ये ऊपर महाराज साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ से एंट्री करेंगे। ये भी बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है, और हाथी के सामने फ़ोटो खींचने का और वीडियो देखने का, साक्षात इतने पास से काफ़ी सालों बाद हाथी को देखने को मिल रहा है, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। बहुत बढ़िया। भगवान जी ने सबसे पहले हमें गणेश जी के ही दर्शन करवाए। भाई साहब दिल खुश हो गया। परिक्रमा हमने लगानी स्टार्ट कर दी है,
बीच में मेरी तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि रात को मुझे लूज़ मोशन लग गए थे, जिसकी वजह से हम परिक्रमा लेट लगा रहे हैं। 5:15 बजे हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की है और ये इस तरीके से यहाँ जालों में से पहले निकलना पड़ेगा। और ये पीछे रह गई बहन जी, जिसकी वजह से फटाफट भाग रहे हैं, इनकी सांस आगे निकल गई। तो ये सामने इस तरीके से दृश्य है, देख ही सकते हो। इस तरीके से रेलिंग लगी हुई है, बस इनमें घूम घूम के हमें अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। तबीयत अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन भगवान के भरोसे मैंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब वो यहाँ तक लाए हैं तो परिक्रमा भी वही करवाएंगे। तो बस राम का नाम लेके, जय हनुमान का नाम लेके मैंने परिक्रमा कर दिया स्टार्ट, और बाकी देखते हैं हम कितने सफल होते हैं अपनी परिक्रमा को पूरा करने में। साथ में चाचा मेरे पीछे, वो भी कंटिन्यू है। मेरी वजह से वो भी भूखे रह गए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो बस पहली परिक्रमा लगा के, नारियल चढ़ा के, बस हम चाचा को कुछ खिला देंगे, ताकि वो अपना खाना पीना खा के आगे की परिक्रमा को स्टार्ट कर सकें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दरबार के सामने। बहुत अच्छा दृश्य है। ये जो यहाँ ग्रिल बनी हुई है, इस ग्रिल पे सारे नारियल आप आसानी से यहाँ पर बांध सकते हो। यहाँ सामने काफ़ी सारी मालाओं की दुकानें हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पहनते हैं। उस तरह की काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लकड़ी की मोतियों की मालाएं हैं, और ऐसे बहुत सारी मालाएं यहाँ के लोगों ने पहन रखी हैं। इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। तो जैसे आप अंदर के मंदिर की परिक्रमा पूरी करेंगे, तो आपको बाहर आते ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, और आप यहाँ से इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल आप चारों तरफ देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि भाई प्रवचन चल रहे हैं, कथा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम उस कथा तक नहीं पहुँचे, लेकिन पहले हम परिक्रमा पूरी करेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ खा पी लें, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग खाने के लिए बैठ गए। मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी चाय पीऊँगा, और सुबह से चाय नहीं पी मैंने, जब से मैं उठा हूँ तब से। और चाचा ने हमारे कुछ खाया नहीं मेरी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। वैसे तो हमारी अब तक परिक्रमा पूरी हो जाती, बट नहीं हो पाई, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हमारी परिक्रमा भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन उनका खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको टैबलेट खानी है, वरना वो टैबलेट नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए उनको खाना खिलाना ज़रूरी है। और फिलहाल हम यहाँ खाना खा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई अभी भी हमें कितना टाइम लगता है। कोशिश करेंगे कि पूरी 21 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने बताया कि 21 परिक्रमाएँ लगानी चाहिए। बाकी ये तो शरीर जैसा साथ देगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो चलते हैं, पहले कुछ खा पी लें, और उसके बाद अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। प्रभु से मैं विनती करूँगा कि भाई मुझ में भी इतनी ताकत दे दे कि मैं 21 परिक्रमा पूरी कर सकूँ। यहाँ जिस ढाबे में हम लोग बैठे हुए हैं, श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, डोसा, थाली और साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो फ़िलहाल तो अभी भीड़ नहीं है, लेकिन कल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और हमारी तो आज ही परिक्रमा अगर प्रभु ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। और कल सुबह या कल दोपहर को हम लोग निकलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। ये 151 बाइकें लगी हुई हैं, जो बागेश्वर धाम बाबा उन लड़कों को देने वाले हैं जो 151 लड़की की शादी करने वाले हैं। सेम ब्रांड है हीरो का, और पूरी की पूरी बाइकें सेम कलर की हैं। सिटी डिलक्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शादी तो इतनी लड़कियों की कर ही रहे, साथ के साथ सारा दहेज जो उनका जो ज़रूरत का सामान है, और दूसरा बाइक इतनी सारी देख के सुबह दोपहर में जब हम पहुँचे थे तब तो कंफ्यूज हो गए थे, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दिमाग भी थोड़ा पजल था। बट अभी देखी तो तब समझ में आया कि ये 151 बाइक है जो कि दहेज में दी जाएंगी जब शादियाँ होंगी। तो यार ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं है। सुना था कि शादियाँ कराते हैं, शादियाँ होती हैं, लेकिन उसमें इतना खर्चा भी होता है ये चीज़ नहीं पता था। ये चीज़ मुझे अभी मेरे सामने अभी आई है। तो हमने खा पी लिया,
खा पी के हमारी परिक्रमा शुरू हो गई है। करीब 6:10 पे हमने अपनी परिक्रमा शुरू की है। पेट में थोड़ा सा भोजन पड़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक पैरों में भी जान आनी शुरू हो जाती है। तो चलो अपनी परिक्रमा पूरी कर लें पहले, और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें अपनी परिक्रमा पूरी करने में। हिम्मत तो पूरी जुटाइए, बाकी जैसा होगा वो ऊपर वाला कराएगा।